हाल ही में 26 जून 2025 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बैठक चाइना में संपन्न हुई, इसमें 10 राष्ट्र के अध्यक्षों ने भाग लिया। भारत की तरफ से श्री राजनाथ सिंह जी इसमें शामिल होने गए और जब इसका एजेंडा निकाला गया तो उसमें इस एजेंडे को पढ़ा ख्वाजा आसिफ खान, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने जिक्र किया बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक का। ये 12 मार्च 2025 को बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक कर ली गई थी। बलोच वैसे तो पाकिस्तान का हिस्सा है और वो अपनी पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। वहां पे एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, BLA, बलूचिस्तान लिबरल आर्मी। उस आर्मी ने इस ट्रेन को हाईजैक किया और इसमें काफी लोग मारे गए। और इस हाईजैक के पीछे पाकिस्तान का ये इल्जाम है कि अफगानिस्तान और इंडिया इस बलूचिस्तान लिबरल ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं, जो कि वास्तविकता एक सरासर कोरा झूठ है। और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक को तो आपने यहाँ पे इस मुद्दे में उठाया, लेकिन भारत के बैसरन, जो कि पहलगाम का एक पर्यटक स्थल है, जहां पर पाकिस्तान तालिबान फोर्सेस के व्यक्तियों ने, तालिबान आतंकवादियों ने, जहां 26 भारतीयों को मौत की नींद सुला दिया और मारने से पहले उन्होंने पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम हिंदू हो? और ये पूछने के बाद उन्होंने एक बड़ी घिनौनी घटना को अंजाम दिया, जिसके कारण राजनाथ जी ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन के ऊपर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। मैं आपको बताता चलूं, जो कि पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। वैसे तो 1996 में 5 सदस्य देशों ने इसकी स्थापना की थी। और जब मैं 1996 की बात करता हूं तो आप समझ लेना 1996-97 वो साल है जब रशिया G7 का सदस्य बनता है। G7 एक बड़ी फैट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मुख्य देश जो थे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, और इन देशों के कारण बाकी जो देश थे वो भी सदके में आ गए थे। इन्होंने म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी और इसी प्रकार शंघाई चाइना में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करता है। इसके मुख्य सदस्य थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, कर्जाकिस्तान एंड तजाकिस्तान। बाद में इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया। 2017 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसके सदस्य बने और ये 8 देशों का संगठन बन गया। 2023 में इसमें ईरान शामिल हो गया और 2024 में बेलारूस भी इसका सदस्य बन गया और इस प्रकार 10 देश इसके सदस्य हैं। इस बार इन 10 कंट्रीज के डिफेंस फोर्सेस के हेड जो थे इस संगठन में शामिल हुए और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रेड डेवलपमेंट्स और मिलिट्री हेल्प एक दूसरे के लिए इन विषयों को लेकर आपस में बातचीत करता है। रैट, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है, इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये टेररिज्म, सेपरेटिज्म, इस प्रकार के जो मुद्दे उठते हैं इनको सॉल्व करने के लिए भी कोशिश करता है। और इसने एक छोटी सी आर्मी भी बना रखी है, जरूरत पड़ने पे उसका भी इस्तेमाल करता है। एससीओ की बैठक अभी खत्म हुई है और अब आने वाली है महत्वपूर्ण बैठक ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स है ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके अलावा इसमें इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया और साथ में यूनाइटेड अरब, ये देश शामिल हैं। ये ब्रिक्स जो है, इसकी होने वाली मीटिंग जो है अभी ब्राजील में होने जा रही है, रियो डी जेनेरियो, ये वहां की कैपिटल है जहां पे ये मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग 6 और 7 जुलाई को होने वाली है और इसमें सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो शामिल होंगे। भारत की तरफ से मोदी जी जाएंगे और चाइना की तरफ से जी जिनपिंग और रशिया के पुतिन भी शामिल होंगे, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने सबको इनविटेशन दिया हुआ है।
लेकिन अभी हाल ही में पता चला है कि जी जिनपिंग चाइना के प्रीमियर और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन इसमें शामिल नहीं हो रहे। एकदम इन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार क्यों कर दिया, जबकि पिछले 12 साल से चाइना के जिनपिंग हमेशा ये मीटिंग अटेंड करते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने आने की असमर्थता बताई है। इसका कारण ये माना जाता है कि लुला डी सिल्वा ने, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को डिनर के लिए इनवाइट भेजा है। और चाइना के डिनर के लिए न्योता भेजना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन चाइना के प्रीमियर को यह लगा कि ये उन्होंने उनको साइडलाइन करने के लिए किया है, उनकी शान के खिलाफ है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को किस बात का इतना ऑनर दिया जा रहा है, शायद इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। और इसी प्रकार पुतिन जो है वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उन्होंने उनके खिलाफ यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था तो माना जाता है कि यूक्रेन की सरकार ने पुतिन के ऊपर बच्चों को किडनैप करने का इल्जाम लगाया था, और उस इल्जाम के चलते उनकी इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ, उन्होंने उनकी अरेस्ट के वारंट जारी किए हुए हैं। और उनको, क्योंकि वो अगर इस मीटिंग में आते हैं ब्राजील में, तो उनकी अरेस्ट हो सकती है, हो सकता है इसलिए पुतिन जी इस मीटिंग में शामिल ना हो रहे हो। लेकिन एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है, अगर चाइना के प्रीमियर और पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति शामिल नहीं होते, ये बड़े महत्वपूर्ण देश हैं, तो इस बैठक का महत्व जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी तो जाएंगे जाएंगे, क्योंकि उनको पूरा मान और सम्मान दिया जा रहा है, और किसी को अगर नहीं दिया जा रहा तो ये उसकी सोच है। और चाहे राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल ना हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ पे मौजूद होंगे, और उनके साथ ही हम आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए ब्रिक्स की ये जो आने वाली मीटिंग है, जिसकी भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी को अगर कोई देश सम्मानित करता है तो ये उनकी पर्सनल अपनी छवि है, जिसका या उनके अपने पर्सनल रिलेशंस हैं जो कि उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति के साथ बनाए रखे हैं। तो इसमें किसी एक दूसरे देश को आपत्ति है तो इसमें मोदी जी या भारत कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच।